और वह जो सत्य के साक्षात्कार की अवस्था है, उस सत्य के साक्षात्कार की अवस्था में उस महालय, उस सत्य के महालय की चर्चा है कि वहां पर नाना वर्णानि रत्नानि विशदानि, बहुत सुंदर अनंत प्रकार के अनंत रत्न चारों तरफ बिखरे हुए पड़े हैं और प्रकाश कर रहे हैं, अखंड, कोई खंडित नहीं है। उड्डीयन्ते विना पक्षैर भ्रमराः प्रियभाषिणः, सुचित्राणि विना हस्तैर विनाभ्रैर द्योतते तड़ित। बादल के बगैर ही बिजली चमक रही है, बिना पंख के पक्षी उड़ रहे हैं, और वहां भ्रमर ऐसे गुंजारव कर रहे हैं जिसका माधुर्य, जिसका संगीत अवर्णनीय है, और बिना हाथों के ही सुंदर सुंदर चित्रों का निर्माण हो रहा है। ऐसा सौंदर्य जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। विना गिरिम मयूराणाम भवेत केका श्रुति प्रिया, कूजंति कोकिलास्तत्र विना ही पुष्पवाटिकाम। मयूर के बगैर, मोर के बिना ही केकारा हो रहा है, कोकिलों के बिना ही सुंदर कुहू कुहू आवाज हो रही है, और दिव्य पुष्प वाटिका अपने आप में ही माधुर्य और सौंदर्य को प्रकट कर रही है। मोहम्मद इब्ने मोहम्मद गज्जाली नाम के सूफी संत ने इस बात को इस तरह से कहा है, बहार आलम हुस्नस दिलवजा ताज मिदारद, अरबी के शब्द है। बहार आलम हुस्नस दिलवजा ताज मिदारद, बारंग साबे सुरतरा बूबू अर्रा बेमानिरा। कहते वहां जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य की जो बहार है, बहार ए आलम हुस्नस, हुस्न मतलब सौंदर्य, उस सुंदरता की, और आलम जहां, दुनिया, दुनिया में जो अवर्णनीय सौंदर्य है, उस सौंदर्य की जो बहार है, बहार आलम हुस्नस दिल ओ जान, दिल और जान दोनों को ताज मिदारत, इतनी ताजगी प्रदान करता है, इतना सुंदर बना देता है, इतना प्रतिष्ठित कर देता है। बहार आलम हुस्नस दिलोजा ताज मिदारत, बारंग, रंग के द्वारा और रंग रूप के द्वारा, और मात्र रंग रूप के द्वारा ही नहीं, अपने सौंदर्य के द्वारा, बारंग सापे सुरतरा, सूरत के द्वारा, सौंदर्य के द्वारा, और इसके अलावा बू, बू मतलब खुशबू, और खुशबू के द्वारा। कहीं सौंदर्य होता है तो खुशबू नहीं होती, कहीं खुशबू होती है तो सौंदर्य नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि वहां तो सौंदर्य के साथ खुशबू है। बहार आलम हुस्नस दिलवजा ताज मिदारत, बारंग साबे सुरतरा बूबू अर्राबी मानिरा। ये शब्द मोहम्मद इब्ने मोहम्मद गज्जाली के हैं, जो सुरत योग के साधक हैं, जिसने शब्द सुरति पर विवेचन किया है। और यह सुरति शब्द योग का ही एक रूपांतर यहां सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं कि वहां का जो सौंदर्य है, वह सौंदर्य अवर्णनीय है। उस सत्यलोक की वो परिस्थिति है कि वहां नालिकाम ही विनाशुभ्रम पद्मम सप्त दलैर्युतम दृश्यते रूप पुंजम तत्
तेन तुल्यम नो परम मुक्तास्तत्र विनाशुक्तिम कोटिभानु समाद्युतौ निश्चितम चास्ति तत्रैव पीयूषम भोजनम वरम चंद्रो भानुर्नखम वायु पृथिव्यग्निर्जलम नहीं पंचभ्योस्ति तथा लोके रूपमन्यत विलक्षणम। वहां पर शुभ्र कमल है लेकिन बिना कमल नाल के, अर्थात जो वर्णन वहां का हो रहा है वो वर्णन ही अवर्णनीय है। वहां उस सत्य के साक्षात्कार के साथ ही किसी भी प्रकार के वर्णन के द्वारा उसे बताया नहीं जा सकता। जो भी वर्णन उसका किया जा रहा है, किया जाएगा, वह पूर्ण नहीं होगा, वर्णन अधूरा होगा। इसलिए यहां पर उसे ऐसे ऐसे प्रतीकों का आश्रय लेकर बताया जा रहा है जो प्रतीक अधूरे हैं। बिना नाल का कमल है, बिना सीप के मोती हैं। सीप होगी तो मोती होंगे, नाल के ही साथ कमल जुड़ा होता है। लेकिन कह रहे हैं कि उस सत्य की प्रतिष्ठा में, उस सत्य के साक्षात्कार के पश्चात इन असंभाव्य घटनाओं का भी कोई महत्व नहीं रहता। और वहां पर साधक को उस पूर्णता का अनुभव हो रहा है। इसलिए जब सत्यलोक का वर्णन आया तब कहा गया है, सत्यलोक की ऐसी बाता कोटि शशि जहां रोम लजाता, तहां पर हंसा करत किलोल, सत्यनाम 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 बोल। उसका जो वर्णन है, उसका वर्णन ही ऐसा विलक्षण है कि जो हंस वहां विद्यमान है, जो जीव उस सत्यलोक में प्रविष्ट होता है, उस सत्यलोक में प्रविष्ट उस हंस के एक एक रोम से करोड़ों करोड़ों सूर्य के, चंद्रमा के प्रकाश की अनुभूति होती है। कोटि शशि, एक रोम लजाता, एक रोम का सौंदर्य, एक बाल का सौंदर्य इतना बढ़ा हुआ कि करोड़ों चंद्रमा उसके आगे तुच्छ हो जाते हैं। और वह है सत्यलोक की महिमा। और उसी सत्यलोक को सद्गुरु कहते हैं कि वो है हमारा देश। संतो सो निज देश हमारा, हे संतो वह हमारा देश है। हम वहां की बात करते हैं। जब कबीर साहब से किसी ने पूछा कि साहब आप कहां से आए, तब उन्होंने कहा था हम अविगत से चली आए, मेरा भेद मर्म नहीं पाए। हम तो वहां से आए जो अविगत है, जो लोगों को समझने में ही जल्दी नहीं आता। सो निज देश हमारा संतो, सो निज देश हमारा, हमारा वह देश है। और उस हमारे देश की बात कैसी है, जहां जाए फिर हंस न आवे। एक बार वहां पहुंचा, फिर उस हंस को भवसागर की धार में लौटना नहीं पड़ता। जहां जाए फिर हंस न आवे, भवसागर की धारा, संतो सो निज देश हमारा। वास्तव में वह अंतिम लक्ष्य है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाने के बाद फिर लौटना नहीं है, क्योंकि वो परम पद है। और जब परम पद पाया तो फिर दुनिया के पद की फिर क्या लालसा रखना। इसलिए महापुरुषों ने
उनको मिलने वाले राजपद का भी तिरस्कार किया। राजपद भी नहीं चाहिए। और जो सेवा परायण, भक्ति परायण हुए, उन्होंने भी इसी तरह से सेवा के लिए राजपद ठुकराया। अपने देश में काशी में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। उन्होंने एक सूत्र उस विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र के परिचय पत्र पर लिखवा दिया, जो उन्होंने अपने जीवन में पालन किया था। वो कौन सा था? न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तक्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम। ये सूत्र लिखा हुआ है। कहते हैं कि मुझे राज्य की कामना नहीं है, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम, मुझे स्वर्ग में भी नहीं जाना, ना पुनर्भवम, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तो कहते हैं कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम। इस दुनिया में जो कोई दुखी है, उस दुखियों का दुख हम कुछ दूर करें और उसे कुछ हम सुख पहुंचाएं, बस इसी के लिए हम इस दुनिया में प्रयत्न करना चाहते हैं। और यही बात सदगुरु रामस्वरूप दास जी में दिखाई पड़ती है। सदगुरु रामस्वरूप दास जी महाराज ने अपने शरीर की कोई परवाह किए बगैर, बीमार अवस्था होने के बावजूद, जब सब लोग ये कहते थे कि गुरुदेव आप इस अवस्था में, जब आपको स्ट्रेचर पर उठाया जा रहा हो, आप बाहर मत जाइए, तब गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, हमने वचन दिया है, हमें हमारा वचन पूरा करना है। ये देह रहे अथवा जाए, मुझे वचन तो पूरा करना ही है। और ये समर्पण हॉस्पिटल पूरा करना है। और गए। ऐसी अवस्था में भी अमेरिका आदि देशों की यात्रा की और वहां से जो कुछ भक्तों ने भेंट चढ़ाई, वो भेंट लाए, अपने लिए नहीं। मुझे याद है जब गुरुदेव को हॉस्पिटल में दाखिल करना होता था, तब वो ट्रस्ट में से एक पैसा नहीं लेते थे। कहते थे नहीं, मैं इसमें से एक पैसा भी अपने लिए उपयोग नहीं करूंगा, और नहीं कभी उपयोग किया। और उन्होंने हमसे यह कहा था कि देखो, यह धर्म का धन है, इस धर्म के धन को धर्म कार्य में ही लगाना, इसमें से एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और कभी भी यह धर्म का धन अपने परिवार में नहीं लगाना। उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट की थी। कहा था कि ये जो धर्म का धन है, ये नमक के खाद के समान है। जो नमक का खाद होता है, यदि किसी पेड़ में डालो तो उस पेड़ को जलाकर राख कर देता है। तो कहते हैं वंश भी तो एक वृक्ष होता है। यदि धर्म का धन वंश वृक्ष में जड़ में डाला जाएगा तो उस वंश वृक्ष का वो निकंदन कर देगा। और इसीलिए उन्होंने उस धर्म धन का उपयोग करके समर्पण हॉस्पिटल की स्थापना कराई। और उस हॉस्पिटल के द्वारा
समाज का आज क्या लाभ हो रहा है, ये सबके सामने है। और हमें एक बात और कही कि देखो, जितनी सेवाएं अपनी चल रही हैं, इसमें से एक भी सेवा बंद नहीं करना। जितनी बढ़ा सको उतनी बढ़ाना, ये उनके वचन है। जितनी बढ़ा सको उतनी बढ़ाना, लेकिन एक भी बंद नहीं करना, एक भी नहीं घटाना। और इसलिए जो विस्तार हो रहा है, ये उनकी आज्ञा का, उनकी प्रेरणा का परिणाम है, और ये उनके आशीर्वाद से हो रहा है। नहीं तो हम में क्या शक्ति है कि हम 60 करोड़ का कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए चल पड़े, जिसके पास कुछ भी ना हो। अब काम हो रहा है, ये उनकी प्रेरणा है, ये उनकी देन है।